गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 18 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसको अगर नियमित रूप से आप देखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स, जो कि आप 10 मिनट का वीडियो भी नहीं रहता है। चाहिएगा तो आसानी से रिवीजन कर लीजिएगा और बहुत अच्छा फैक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। VVI क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगर पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी, लेकिन भारतीय रहेगा तो सरोजिनी नायडू। ये तो भारतीय थे नहीं, एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। भारतीय पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक चला। दूसरा चरण जो था 1905 से लेकर 1919 तक, और तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक। धार्मिक सुधार समाज सुधार आंदोलन कथा राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। यानी धार्मिक सुधार समाज सुधार आंदोलन का शुरुआत किसने किया था तो राजा राम मोहन राय ने। देखिए VVI क्वेश्चन है, कहता राजा राम मोहन राय को युगदूत, आधुनिक भारत के निर्माता और पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है कि पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को, या तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, या तो युगदूत किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था राजा राम मोहन राय। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मिरातुल अखबार निकाला गया था किसके द्वारा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। इसके बाद देखिए आते हैं प्रार्थना समाज, जो कि 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। इन्हीं दोनों मिलके किए थे कि इसका प्रार्थना समाज की स्थापना। अब देखिए इसके बाद है सत्यशोधक समाज, जो कि 1873 ईस्वी में स्थापना हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में। संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे तो ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ? 1873। इसका देखिए एक पुस्तक था ज्योतिबा फूले के, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। गुलामगिरी किसने लिखा? ज्योतिबा फूले ने। इसके बाद देखिए आर्य समाज, जो कि 1875 ईस्वी में स्थापना हुआ था। स्थापना किसने किया था तो दयानंद सरस्वती, जिसको मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है तो दयानंद सरस्वती को। इसके बाद देखिए इनका नारा था वेदों की तरफ लौटो। इनका नारा था दयानंद सरस्वती का ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। इनका देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किनका है? दयानंद सरस्वती का। ये भी क्वेश्चन जो है बुक जो है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है तो दयानंद सरस्वती। और इसके बाद ये देखिए शुद्धि आंदोलन भी चलाए थे। नोट पॉइंट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अगर स्वराज शब्द के सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे तो दयानंद सरस्वती ही थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था तो 1875 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने किया था? कर्नल आर्कलैंड एवं मैडम ब्लॉडबास्की। 2 व्यक्ति मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, कर्नल आर्कलैंड एवं मैडम ब्लॉडबास्की। न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था इसका स्थापना? न्यूयॉर्क में। इसके बाद देखिए 1882 में मद्रास के अडियार में मुख्यालय बनाया गया। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया। इस सोसाइटी था रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद लॉर्ड लांसडाउन, जो कि 1888 से 1894 ईस्वी तक। इनका शासन कब से कब तक था तो 1888 से लेकर 1894 तक ले।
वायसराय थे। मुंबई में गणपति उत्सव मनाया जाने लगा, बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी। गणपति उत्सव जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। इसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो कि 1894 से लेकर 1899 तक रहा। 1894 से लेकर 1899 तथा 1896 में शिवाजी उत्सव शुरू किया गया। शिवाजी उत्सव कब स्टार्ट हुआ? तो 1896 ईस्वी में। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा तथा 1899 में पेपर करेंसी एक्ट पारित हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। 1901 में सिंचाई आयोग बना। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। 1902 में पुलिस आयोग बना, लॉर्ड कर्जन के समय। बिशोरी कमेटी ईयर चेयरमैन, देखिए लॉर्ड रिपन जो कि हंटर कमीशन की स्थापना किया था 1882 में। वित्तीय किसके लिए? तो शिक्षा के सुधार के लिए। इसके बाद लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। कब किया था? 1902 में। थॉमस रिलीक के इसके क्या थे? चेयरमैन थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, लॉर्ड इरविन 1929 में। शफ्रा कमेटी लॉर्ड वेलिंगटन ने स्टार्ट किया था 1934 में। इसका चेयरमैन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। अध्यक्ष थे अनएम्प्लॉयमेंट, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। सर्जेंट प्लान या था ईयरलवेल 1944 में स्टार्ट हुआ था। चेयरमैन थे जॉन सर्जेंट। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सर्जेंट प्लान के तहत किया गया था। फेमिनिन कमीशन जिसका लॉर्ड लिक्टन था और 1880 ईस्वी में हुआ था। चेयरमैन था रिचर्ड स्ट्रैची। 1902 में रेल आयोग बना। 1902 ईस्वी में क्या बना? रेल आयोग बना। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। 1904 में क्या बना? विश्वविद्यालय अधिनियम बना। 1904 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। पूछेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। BVI क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ। कहता है पश्चिमी बंगाल व पूर्वी बंगाल दो भाग में बट गया। यानी पहले बंगाल एक हुआ करता था, लेकिन 1905 के बाद क्या हुआ कि दो हिस्सा में टूट गया। एक हो गया पश्चिमी बंगाल और दूसरा हो गया पूर्वी बंगाल। तो ये किसका देन था? सब अंग्रेज का ही देन था। इसको दो भाग में बांट कर इसको क्या करेंगे? कमज़ोर कर देंगे। कमज़ोर जब हो जाएगा तो इस पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। इसका चाल था। थैंक यू दोस्तों।